समंदर की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रिएचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं। ये शैतान सी दिखने वाली मछली अपने सर पर एक टॉर्च सी लेकर घूमती है, जिसकी मदद से शिकार को मुंह में खींचा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी सोनार ऑपरेटर्स ये देखकर हैरान थे जब करोड़ों अरबों मछलियां एक साथ डीप सी से बाहर आ रही थीं। जनवरी 2023 में जापान का एक मछुआरा समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद जब ये अपना जाल समंदर में डालता है तो इसके हाथ 6 मीटर सांप जैसी लंबी मछली लगती है, जिसका जिस्म चिपचिपा और रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समंदर से आई ये एक डीप सी ओवरफिश थी। इस मछुआरे ने उस मछली को वापस समंदर में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से एक ओवरफिश का दिखना ही एक बड़े डिजास्टर की इलामत है। साल 2011 में जापान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक से ठीक पहले करीब 20 ओवरफिश की डेड बॉडीज को देखा गया। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओवरफिश को मैक्सिको में देखा गया। इसी साल रशिया में मछुआरे ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग ये कहने लगे कि ये तो एलियन है, लेकिन असल में ये एक स्मूथ लंप फिश थी जिसका जिस्म इंसानी ब्रेन जैसा दिखता है। 26 जनवरी 2025 स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समंदर की सतह के पास दिखाई दी। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों किस्म की मछलियां डीप सी क्रिएचर्स हैं जिन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया। जेंट फैंटम जेलीफिश ये आमतौर पर समंदर के अंदर 1 से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया है। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि पिछले कुछ सालों तक ओवरफिश को देखना बहुत रेयर चीज थी। ये साल 2001 में पहली बार था कि एक जिंदा ओवरफिश की फिल्मिंग करी गई। साल 2022 और 2023 में टिकटॉक और यूट्यूब पर लेविएथन का एक ट्रेंड चला, जिसके बारे में ये बताया गया कि ये एक ऐसा समुद्री शैतान है जो पूरे के पूरे जहाज को निगल सकता है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर समंदर में हो क्या रहा है, क्या वाकई में कोई लेविएथन एग्जिस्ट करता भी है, और डीप सी क्रिएचर्स जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी अचानक से बाहर क्यों आ रहे हैं। हमारी जमीन का करीब 71% सरफेस पानी से ढका हुआ है। 97% पानी 5 मेन ओशंस में है: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समंदर को ही एक्सप्लोर किया है, जबकि बाकी का 95% हिस्सा, खास तौर पर डीप सी, अभी भी अनजान है। अब तक सिर्फ 12 खलाबाज चांद पर 300 घंटे गुजार चुके हैं, लेकिन समंदर की गहराई में सिर्फ 3 अफराद सिर्फ 3 घंटे गुजार सके हैं। समंदर की सबसे ऊपर वाली लेयर जो देखने में नीले रंग की लगती है, जिसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, ये वो इलाका है जहां सूरज की रोशनी बड़ी आसानी के साथ पहुंच पाती है। इसी सनलाइट जोन में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन और मैक्रोअल्गी पाए जाते हैं। ये दोनों क्रिएचर्स समुद्री फूड चेन की बुनियाद हैं। सनलाइट जोन समंदर के इस हिस्से में वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो सूरज की रोशनी कम होती जाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि पानी सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेता है। 10 मीटर गहराई पर सिर्फ 16% रोशनी बाकी रहती है। 100 मीटर पर आते आते सिर्फ 1% रोशनी बाकी रह जाती है, और 1000 मीटर के बाद तो कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए इंसानों के लिए इससे नीचे समंदर में देख पाना मुश्किल
मुश्किल है। सनलाइट जोन के बाद तकरीबन 200 मीटर की गहराई से शुरू होता है ट्विलाइट जोन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी में हर किस्म के रंग होते हैं। रेड लाइट की सबसे लंबी वेवलेंथ, जबकि ब्लू और वायलेट कलर्स सबसे छोटी वेवलेंथ के होते हैं। पानी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे पहले जज़ब करता है, इसीलिए रेड कलर सबसे पहले गायब होता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट और फिर ब्लू। आखिर में सिर्फ ब्लू कलर ही बचता है। इसी ट्विलाइट जोन में सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर ही पहुंच पाता है, बाकी के सारे कलर्स यहाँ गायब हो जाते हैं। इसी जोन में हमें स्ट्रॉबेरी स्क्वेड देखने को मिलता है, जिसकी एक आंख बड़ी होती है और दूसरी छोटी। बड़ी आंख ऊपर की रोशनी देखने के लिए, जबकि छोटी आंख नीचे अंधेरे में देखने के लिए। हमें ये स्क्वेड रेड कलर का दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि हम इसे ऊपर वाली गहराई में देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसे ट्विलाइट जोन में देखें तो ये तकरीबन ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की लाइट ट्विलाइट जोन तक पहुँच ही नहीं पाती। ट्विलाइट जोन से थोड़ा और नीचे जाएं तो ब्लैडी बेली कॉम्ब जेलीफिश देखने को मिलेगी। ये जेलीफिश खुद को छुपाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ट्विलाइट जोन के नीचे रेड कलर दिखाई ही नहीं देता। गहरे समंदर में ज्यादातर एनिमल्स रेड कलर नहीं देख सकते। ये जेलीफिश जब मूवमेंट करती है तो इसके जिस्म पर रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिलाती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे रेनबो की लाइंस पानी में चल रही हों। लेकिन अगर गहरे समंदर के अंदर कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती तो फिर ये रोशनी झिलमिला कैसे रही है? तो इसका जवाब है बायोलुमिनेस, यानी वो रिएक्शन जिसमें एनिमल खुद रोशनी पैदा करता है। इस रिएक्शन में दो खास केमिकल्स काम करते हैं, लूसीफेरन और लूसीफिरेज। जब ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी लाइट में बदल जाती है। गहरे समंदर के एनिमल्स इस लाइट का यूज खुद को छुपाने के लिए, दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए या आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर ये खूबसूरत सा एनिमल देखें, इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई जल परी हो। इसका नाम भी वैसा ही है, सी एंजल। ये इंसान की उंगली से भी छोटा होता है। अंधेरे में इस सी एंजल का पेट चमकता है। ये मुकम्मल तौर पर अंधी होती है, लेकिन अंधेरे में ये सी एंजल कुछ ही लम्हों में शैतान बन जाती है। ये अपने टेंटिकल निकालकर ऐसा जाल बुनती है कि बचना नामुमकिन है। जैसे ही इसका पेट भर जाता है तब ये चमकना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की गहराई में रहती है बैरल आई फिश। इसका सर शफाफ और डोम शेप्ड होता है। देखने में लगता है कि इसकी आंखें वो स्याह नुक्ते हैं जो नाक के ऊपर होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आंखें सिर्फ ऊपर की तरफ देख सकती हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि जब ये नीचे तैरती है तो खुराक को देखती कैसे है? साइंसदानों का मानना है कि ये किसी तरीके से अपनी आंखों को घुमा सकती है, यानी ये एक घूमने वाली सबमरीन है जो अपनी आंखें 360 डिग्री के एंगल पर घुमा सकती है। अब तक हमने समंदर के 1 किलोमीटर नीचे तक की दुनिया की बात की है। इससे और नीचे शुरू होता है वो इलाका जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब होता है। यहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। ये मिडनाइट जोन कहलाता है। ये तकरीबन 1000 से 4000 मीटर तक फैला होता है। यही वो इलाका है जहाँ रहते हैं ऐसे डीप सी क्रिएचर्स जो हमें ख्वाबों में भी डरा सकते हैं। यही वो इलाका है जहाँ से ओवर फिश, एंगलर फिश और कई सारे और डीप सी क्रिएचर्स ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये डीप सी क्रिएचर्स जो लाखों सालों से समंदर की तह में रहते थे, अब अचानक से सतह पर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ा रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। इंसानों की फैक्ट्रियों के धुएं और जंगलात काटने से जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके असरात समंदर की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। टेम्परेचर में ये मामूली सी तब्दीली भी डीप सी क्रिएचर्स को मुतासिर करती है, क्योंकि वो हजारों सालों से ठंडे माहौल के आदी होते हैं। अब जब ये पानी गर्म हो रहा है तो मजबूरन ये अपने एनवायरनमेंट से हटकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं।
इसके अलावा साउंड पोल्यूशन, डीप सी माइनिंग, प्लास्टिक और केमिकल पोल्यूशन, इसकी वजह से हम पानी को सिर्फ ऊपर से ही गंदा नहीं कर रहे बल्कि हम इसकी रूह तक को मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डीप सी क्रिएचर्स लाखों सालों से इंसानी नजरों से छुपी हुई थीं, अब मदद मांगने, भागने या मरने के लिए सतह पर आ रही हैं। साल 2022 और 23 में टिकटॉक पर लेविएथन के बारे में जो ट्रेंड चला था वो सरासर झूठ था, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बात का सबूत ये है कि इंसानों ने अभी तक जितना भी समंदर को एक्सप्लोर किया है, इसे लेविएथन के होने का कोई सबूत नहीं मिला। असल में टिकटॉक पर गूगल अर्थ ने 6 जून 2024 को एक वीडियो शेयर किया जो गूगल अर्थ फुटेज में एक सी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, जिसे लोगों ने लेविएथन का नाम दिया, लेकिन असल में ये एक गुचियन आइलैंड ताइवान का सैटेलाइट डेटा था जिसे गूगल अर्थ पर एक गॉडजिला जैसे एनिमेशन से शो किया गया। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरफिश की, तो क्या ये सच में हमारे लिए वार्निंग लेकर आती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो मछलियाँ जो ज़लज़ले से पहले दिखाई देती हैं वो किसी और भी बड़ी तबाही का सबब ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की ये वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो।